आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिससे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मज़े की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान दुखी क्यों रहता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, मैं हमेशा खुश रहूं, पर हर मनुष्य किसी न किसी दुख में उलझा रहता है। कोई ना कोई परेशानी उससे दुखी कर ही देती है। अपने दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग तो समझ में ही नहीं आता कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या करें। कभी कभी तो मन करता है कि मर जाएं, कभी मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊं, यहाँ कोई मुझे जानता ना हो। कई लोग की तो दुख सहने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जिन लोगों की वजह से हम दुखी हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। हम सब कुछ अच्छा करके भी दुखी हैं। आखिर मुझे मिला ही क्यों ऐसा अच्छाई करके ये दुख। हार चुके हैं हम, कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता। हम कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर क्यों दुखी हैं हम। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहें। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, दुखी ना हो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों को और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे, इसलिए दुखी ना हो। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो, और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए बिना करो, जन्म सफल होगा और आप सुखी रहेंगे। श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी से कहा है कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान लेता है वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को,
जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए और मनुष्य को खुश रहना चाहिए। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? सही समय आने पर तुम्हारे मन की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। तुम शांत रहो, भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हारा कृष्ण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। वह आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वह कभी बढ़ती ही नहीं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, दुखी ना हो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगी ज़रूर। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक मौन रहते हैं। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास कर। हर पल साथ हैं वह मुरली वाले, इस बात का एहसास कर। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। ऐसा करने से आपका आंतरिक मन सुख का अनुभव करेगा। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो ये 2 लाइन याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और पर जो है वह लाजवाब है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो और अंदर ही अंदर घुटते रहो और दुखी होते रहो। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी को फैसले लेने का अधिकार ना दो, अन्यथा आपकी ज़िंदगी आपकी कम रह जाएगी और दूसरों की अधिक बन जाएगी और आप दुखी रहेंगे। सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं जो बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं है जितना बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर। कुछ दुख तो इसलिए भी हैं कि इंसान ने ख्वाहिशें बेपनाह पाल रखी हैं। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है।
मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मनुष्य सब कुछ खोकर शांत और एकाग्र है उसी की जीत है। वही इंसान इस दुनिया में सुखी है। जिस व्यक्ति को अपनी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी से काम करें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। दुख उन लोगों को प्राप्त होता है जो भविष्य की चिंता करने के बदले वर्तमान को छोड़ देते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिन्होंने हमने नहीं रखनी चाहिए थी। इंसान जीवन में गलती करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचता है। इसलिए मनुष्य को अपनी गलतियों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसको बार बार जो बीत गया सो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। हम कैसे खुश रहें? हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम उससे दूर भागते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते। तो इसी उलझन में रहते हैं कि बस दुखी हैं, हम दुखी हैं। बस ये कहने से दुख दूर नहीं होते। जो उसकी वजह है उसे जानो और उसे दुख को दूर करने के लिए सोचो। और सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे करो। उदाहरण के तौर पर आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं उस इंसान के बिना नहीं रह सकता और सोचकर दुखी होते हैं। ये भी सोचते हैं कि हम उस इंसान के साथ या वो इंसान जब तक जिंदा है हमारे साथ है, एक दिन वो भी चला जाएगा तो क्या हम मर जाएंगे? लोग जीते हैं तब भी
हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम सहना शुरू कर देंगे, जिसका मन करेगा हमें 4 बातें सुनाकर चला जाएगा, तो लोग हमें कुछ भी नहीं समझेंगे, हमारी इज़्ज़त ही नहीं करेंगे और हम दुखी होते चले जाएंगे। आप खुद को ही अपनी परेशानियों से इतना ऊपर उठा लो कि वो दुख आपके सामने छोटा हो जाए। अपनी चेतना को जगाओ, अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाओ। लेकिन हम में से कई लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। हम कोई इतने महान ज्ञानी थोड़ी ना हैं। हर इंसान अपनी सोच से ही बड़ा या छोटा बनता है। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।